हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे अपनी इंडियन मार्केट्स के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे जिस तरीके के व्यूज़ मार्केट के अंदर सर्कुलेट हो रहे हैं। दो व्यूज़ हैं जो एक दूसरे से ऑलमोस्ट ऑपोजिट हैं। एक व्यू ये है कि नए हाई बनने का मतलब ये नहीं होता है कि आप बुल रन में जा रहे हो। एक व्यू ये है कि क्या आप इस बात पे बेट करोगे कि 2028 तक आपका डॉलर, $1 होगा 75 रुपये का, गोल्ड होगा 3 लाख रुपए का, 10 ग्राम 1 तोला गोल्ड होगा 3 लाख रुपए का, और निफ्टी होगी 45,000 की। तो दो व्यूज़ हैं ये। फर्स्ट व्यू को समझेंगे सबसे पहले। और फर्स्ट व्यू ये कहता है कि न्यू हाई इज़ नॉट इज इक्वल टू बुल रन। ब्रॉडर मार्केट्स अभी भी कंफर्म नहीं कर रही हैं कैसे। पोर्टफोलियोज लोगों के डाउन है, स्मॉल कैप स्टॉक सारी डाउन है। बुल रन तो तब होगा जब स्टॉक उठेंगी, सिर्फ इंडेक्स नहीं। तो इस टाइम पे जो स्ट्रैटेजी रहेगी वो क्या रहेगी कि एक हेज्ड पोजीशन आपको मार्केट के अंदर बना के रखनी है। नेक्स्ट क्या है, ऑल टाइम हाई पे सबको लगता है कि अब तो मार्केट रॉकेट करेगा, पर हिस्ट्री क्या बोलती है, नए हाई के बाद नया पेन आता है। इंडेक्स पार्टी करता है और पोर्टफोलियो हैंगओवर में चला जाता है। एक व्यू ये था। सेकंड व्यू समझते हैं। सेकंड व्यू क्या कहता है, ये एक कॉन्ट्रेरी व्यू है जो एक पॉपुलर बिलीफ होता है कि भाई मार्केट्स बुलिश नहीं है, हर बंदा शॉर्ट साइड को ही देखता है। ये एक कॉन्ट्रेरी व्यू है। ये बोलता है कि 2028 तक क्या आप इसको बेट करोगे कि एक डॉलर होगा 75 रुपये का, गोल्ड होगा 3 लाख रुपए का, 1 ग्राम 10 ग्राम सॉरी 1 तोला मतलब आपका गोल्ड होगा 3 लाख रुपए का, और निफ्टी होगी 45,000 पे। क्राउड बोलता है ये इम्पॉसिबल है, पर मार्केट का क्या काम है, जो क्राउड बोलता है उसके अपोजिट करना। और कॉन्ट्ररी बेट्स ने जनरेशनल वेल्थ बनाई है। आपका क्या मानना है, क्या ऐसा सही रहता है या नहीं? अब चलते हैं चार्ट्स के ऊपर और समझने की कोशिश करते हैं इंडिया विक्स के प्राइस एक्शन को। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो इंडिया विक्स ने जो अपना अभी तक चार्ट पे जो हाई दिखा रहा है वो बनाया था 2 मार्च 2020 के ऊपर। ये मंथली टाइम फ्रेम की कैंडल है तो डेट आगे पीछे भी हो सकती है, बट ये टाइम कौन सा है, ये कोविड टाइम्स है। तो कोविड टाइम्स में सिंगल मंथ के अंदर जो लो था इंडिया विक्स का वो था समवेयर अराउंड 10.41, और जो हाई लगता है वो लगता है 86 का। तो काफ़ी बड़ा कैंडल हमें इंडिया विक्स के अंदर आके देखने को मिला था। और मार्केट्स ने क्या किया था उस टाइम पे, बहुत तगड़ी करेक्शन दिखाई थी। ऑलमोस्ट 40% हमारे सारे पॉपुलर इंडाइसेस गिर चुके थे, और स्टॉक्स तो इवन 60 to 70% डाउन आ गए थे इस एक मंथली कैंडल के चक्कर में। तो इंडिया विक्स इतना तगड़े तरीके से मार्केट के सेंटीमेंट को और मार्केट के फियर को अपने अंदर प्राइस इन करता है और उस हिसाब से मूवमेंट करता है। अभी आप करंटली देखोगे तो इंडिया विक्स जो है काफ़ी दिनों से इस बॉक्स के अंदर में है, और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर प्राइस बहुत कम टाइम रुकता है, अपसाइड में जब जाता है तो बड़े मोमेंटम्स करता है ऑल द वे। तो इस चीज़ को अब हम समझते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम पे हमें एक एरिया दिखता है जहाँ पर ब्रेकआउट कैंडल नज़र आती है इंडिया विक्स के अंदर 13.85। 13.85 के अपसाइड में जिस दिन हमें एक क्लोजिंग मिल जाएगी इंडिया विक्स के अंदर, उस दिन हम काफ़ी बड़ा क्रैश देख सकते हैं अपनी इंडियन मार्केट्स के अंदर। बट अभी क्रैश की बातें नहीं करेंगे, अभी मंथली टाइम फ्रेम पर सबसे पहले समझेंगे। तो यहाँ पर हमें दिखता है कि भाई इंडिया विक्स इज वेल बिलो 18 एंड वेल बिलो 15%। तो जब तक 15% के नीचे है इंडिया विक्स, तब तक ये बताता है कि मार्केट के अंदर एक स्टेबिलिटी का माहौल है और वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है। मार्केट स्टेबल है और प्राइसेस चल रहे हैं ऑल टाइम हाइज पे। तो अब समझते हैं चार्ट्स को। सबसे पहले देखेंगे निफ्टी 50 को। निफ्टी 50 का अगर आप चार्ट देख पा रहे होगे, ये मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है और इसके अंदर अपने लाइफ हाई के ऊपर निफ्टी चल रहा है। जो लास्ट सेशन की जो हमें क्लोजिंग मिली है वो कहीं ना कहीं जाकर हुई है इस मंथली सेशन की 26,202 के आसपास। तो काफ़ी बढ़िया एक ब्रेकआउट निफ्टी 50 के अंदर हमें नज़र आ रहा है इस एरिया पे। मेजर सपोर्ट 24,500 के एरिया पे काफ़ी एविडेंटली दिख रहा है। उसके बाद अल्टीमेट सपोर्ट दिख रहा है 23,000
एंड 650 के एरियाज पे। अप साइड में जो ऑल टाइम हाइज है 310 के बनाए हैं निफ्टी ने, और प्राइस करंटली सिट्स ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स बिलो लाइफ हाइज। अब देखते हैं वीकली स्ट्रक्चर को और पिछले कुछ हफ्तों के मोमेंटम को समझने की कोशिश करें। ये एक प्रीवियस हाई है जो लगा था 2024 सितंबर में। अब प्राइस ने दोबारा इस रेंज को टैप किया है। पिछले 6 हफ्तों में आपने देखा होगा कि 3 हफ्तों की सेलिंग आई, अगेंस्ट में 3 हफ्तों की बाइंग आई, बट प्राइस अभी भी अपना 26,235 का जो एक वीकली रेजिस्टेंस एरिया है उसके नीचे ही ट्रेड कर रहा है। जैसे ही ये एरिया रिकैप्चर होगा, वीकली बेसिस पे हमारे पास क्या टारगेट्स आएंगे, 28,385 और 28,860, 826। ये दो एरियाज हमें दिखते हैं वीकली टाइम फ्रेम पर, बट ये अभी काफ़ी दूर हैं यहाँ से। करंट प्राइसेस से अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 10% का मोमेंटम है ये, तो ये काफ़ी दूर है। इसकी कन्फर्मिटी हम लेंगे जाके लोअर टाइम फ्रेम्स पे, और यहाँ पर निफ्टी को देखेंगे कि क्या प्राइस एक्शन बना रहा है। तो टॉप के ऊपर एक डोजी फॉर्मेशन है, अगर ये वाले लेवल्स लूज होते हैं, 25, 850 फर्स्ट सपोर्ट एरिया है फॉर हायर टाइम फ्रेम्स। इसके नीचे प्राइस आएगा तो प्राइस के अंदर वीकनेस देखने को मिल सकती है। उसके बाद 25,700 और अल्टीमेटली 25,500 का एरिया एक निफ्टी के लिए अच्छा सपोर्ट है। अप साइड में 26,348 निकालेगा, फिर 26,640 का टारगेट दिखता है और 26,975 का टारगेट। तो ये था निफ्टी। एग्जैक्ट सिमिलर आपको देखने को मिलेगा प्राइस एक्शन जो है आपके सेंसेक्स का। सेंसेक्स में भी सिमिलर काम हो रखा है, लाइफ हाइस के आसपास चल रहा है, बट जो क्लोजिंग है वो प्रीवियस ऑल टाइम हाइस के नीचे ही है अभी मंथली टाइम फ्रेम पे। वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो वीकली टाइम फ्रेम पर भी बुलिश मोमेंटम रहा है पिछले 3 हफ्ते में, बट 86,000 और 77 का जो एक वीकली रेजिस्टेंस है इसके नीचे अभी क्लोजिंग मिली है हमें। और डेली टाइम फ्रेम पे जो 86,099 का जो एरिया है इसके नीचे हमें रेजिस्टेंस देखने को मिली है, और यहाँ पर प्राइस ने क्लोजिंग की है। तो अप साइड में 86,100 ब्रेक होना चाहिए। उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट्स आपको मिलेंगे 86,900 एंड 88,260 की रेंज के मिल जाएंगे सेंसेक्स के अंदर, बट इसके लिए थोड़ा देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। और सेंसेक्स में जो अब एक बड़े टाइम फ्रेम का जो सपोर्ट काम करेगा वो आपका रहेगा इस कैंडल के लो के नीचे, विच इज़ 84,480। इस एरिया के नीचे सेंसेक्स के अंदर वीकनेस दोबारा आ जाएगी। बात करेंगे फिन निफ्टी की। फिन निफ्टी को मंथली टाइम फ्रेम पर देखेंगे तो हाईएस्ट एवर क्लोजिंग मिली है फिन निफ्टी के अंदर, और मोमेंटम यहाँ पर आपको काफ़ी हफ्तों से देखने को मिल रहा होगा कि जो फाइनेंशियल सर्विसेज की जो स्टॉक्स हैं उनके अंदर काफ़ी अच्छा मोमेंटम है, और लाइफ हाइज की टेरिटरी में ये ऑलरेडी पहुँच चुका है। तो यहाँ पर प्राइस में काफ़ी स्ट्रेंथ रहने वाली है, बट जो क्रिटिकल एरियाज़ हैं जैसे कि अभी एक ओवरहेड रेजिस्टेंस दिखती है फिन निफ्टी के अंदर एट 28,225। इस एरिया को जब तक फिन निफ्टी ऑन वीकली टाइम फ्रेम नहीं निकालेगा कोई बड़ा एक्सप्लोसिव मोमेंटम हम एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। और 28,225 से लेके 25,860 तक जो ये रेंज है इसके अंदर फिन निफ्टी काम कर सकता है, अनलेस ये वाले हाइज ब्रेक होते हैं। बट हायर प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की है, जब प्रीवियस हाइज क्लोज करके एक ब्रेकआउट देके पुल बैक देके और कंफर्मिटी के लिए जा रहा है, तो यहाँ पर हमें अपसाइड के मोमेंटम को प्लान करना चाहिए रादर देन शॉर्टिंग इट। जैसे ही कोई स्विंग लो ब्रेक होगा ऑन वीकली टाइम फ्रेम, ऑन डेली टाइम फ्रेम, तो वहाँ पर हम अपने ट्रेड प्लान्स को रिकंसिडर कर सकते हैं। अभी नियरेस्ट लेवल जो ब्रेकआउट का है फिन निफ्टी के अंदर वो है 28,055 के आसपास, जो इसका अभी तक का हाई है। इसके ऊपर निकलेगा
तो एक मोमेंटम ये कर देगा ऑलमोस्ट 450 पॉइंट्स का, एंड इट कैन इजीली कम टुवर्ड्स 28,500। डाउन साइड में जो सपोर्ट एरियाज हैं, इमीडिएट सपोर्ट रहेगा 27,653 का, और ये भी लूज हो जाता है तो जो ये स्विंग लो है 27,370 का, ये फिर निफ्टी के अंदर रहेगा सपोर्ट जोन। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी को पहले मंथली पे देखेंगे, और काफ़ी ब्यूटीफुली बैंक निफ्टी ने एक हायर हाइज एंड हायर लोज का स्ट्रक्चर मेंटेन किया है, और अपना जो 59,957 का एक रेजिस्टेंस है, ये हमने पिछली वीडियोस में बात करी थी जब यहाँ पर प्राइस ट्रेड कर रहा था कि भाई अब इससे ज़्यादा दूर नहीं है और इसको जल्दी ही टैप करेगा। तो 59,897 तो टैप हो चुका है, 957 अभी रहता है। जैसे ही इसके ऊपर निकलेगा एक एक्सप्लोसिव मोमेंटम आ सकता है जो बैंक निफ्टी को 60 से 61,000 के लेवल्स तक लेके जा सकता है। अब बात करेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे, और वीकली टाइम फ्रेम में समझेंगे तो यहाँ पर एक ओवरहेड रेजिस्टेंस है, इसके बाद अगला एरिया 61,771 का दिखता है, और 59,957 पे एक अच्छा रेजिस्टेंस है। डेली टाइम फ्रेम पर चलेंगे। डेली टाइम फ्रेम पर जो रेजिस्टेंस जोन था उसको बैंक निफ्टी ने काफ़ी ब्यूटीफुली रिकैप्चर किया है, बट जो एक पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है वो कोई बहुत बुलिश पैटर्न फॉर्मेशन नहीं है। यहाँ पर हम ये दोनों कैंडल्स का हाई लो मैप करेंगे, और जिस डायरेक्शन में बैंक निफ्टी अप्रोच करेगा उस डायरेक्शन में ट्रेलिंग एसएल के साथ काम करेंगे। ट्रेलिंग एसएल इस तरीके के ट्रेंड्स में आपको रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, वरना कभी कभी जब एक रेंज बना के और स्वीप करने के लिए जाता है तो यहाँ पे स्वीप में काफ़ी बड़े एसएल हिट हो जाते हैं, और काफ़ी अच्छे प्रॉफिट्स जो यहाँ से चल रहे होते हैं वो स्वीप होने की चांसेस रहते हैं। तो बैंक निफ्टी इज़ ऑल्सो लुकिंग गुड। बैंक निफ्टी के अंदर जो वीकनेस आएगी वो 59,375 के नीचे ही आएगी। जब तक इसके ऊपर रहेगा तब तक बाय ऑन डिप्स में रहेगा। अल्टीमेट सपोर्ट 59,250 और 58,800 का जो लास्ट सपोर्ट जोन है, इसके नीचे बैंक निफ्टी के अंदर वीकनेस देखने को मिल सकती है, और जो बैंकिंग सेक्टर में जो एक बाइंग चल रही है उसके अंदर प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तो यहाँ पर आपको ये रिट्रेस करता हुआ दिखेगा। लास्ट इंडेक्स की बात करेंगे, मिड सेलेक्ट इंडेक्स, काफ़ी नेगेटिव सेंटिमेंट है स्मॉल एंड मिड कैप स्पेस के अराउंड, और काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स का जो पोर्टफोलियो भी अभी डाउन है वो इसी वजह से डाउन है, क्योंकि पोर्टफोलियोज जो रिटेल इन्वेस्टर के होते हैं वो स्मॉल एंड मिड कैप हैवी होते हैं, स्मॉल और मिड कैप को ज़्यादा लेते हैं वो लोग, उसी की वजह से थोड़ा सा अभी परफॉर्मेंस नहीं रहा है। बट 14,192 का जो एक रेजिस्टेंस एरिया है, इसको जैसे ही मिड सेलेक्ट निकालेगा उसके बाद 15,500 तक के एरियाज मिड सेलेक्ट इंडेक्स के पास हैं। यहाँ पर अगर आप इसको मेजर भी करोगे, ऑलमोस्ट 24% का एक मूव दिया है, तो ये यहाँ से 15% ईजिली जा सकता है अपसाइड। इसके अंदर 15% किया है, निफ्टी 50 के अंदर ऑलमोस्ट 10% किया है, सेंसेक्स में भी 10% किया है। तो यहाँ पर वीकनेस कब आएगी, इसमें वीकनेस की बात हम कर चुके हैं कि जैसे ही 13,900 डेली टाइम फ्रेम पर ब्रेक होगा, और मंथली टाइम फ्रेम पर अब जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 13,200 का। इसके नीचे अगर हमें कोई मंथली या वीकली क्लोज मिलेगा तो यहाँ पर थोड़ा सा चॉपीनेस देखने को मिल सकती है। वीकली टाइम फ्रेम पर देखते हैं क्रिटिकल एरियाज ऑफ सपोर्ट। क्रिटिकल एरियाज ऑफ सपोर्ट की बात करेंगे तो फर्स्ट क्रिटिकल एरिया ऑफ सपोर्ट है 13,780 ऑन वीकली टाइम फ्रेम। अप साइड में 14,192 है, उसके बाद काफ़ी बड़ा मोमेंटम यहाँ मिल सकता है। डेली टाइम फ्रेम पर सपोर्ट की बात करते हैं, और जो ये रिसेंट लो बना है ये ऑलमोस्ट उसी एरिया का है, 13,756 का एरिया। तो 13,821 के नीचे मिड सेलेक्ट इंडेक्स के अंदर वीकनेस आएगी, और ब्रेकआउट कहाँ पर आएगा, ब्रेकआउट आएगा 14,095 के ऊपर। 14,095 अपसाइड में ब्रेक होगा तो यहाँ पर मिड कैप स्पेस में आपको एक मोमेंटम देखने को। तो दिस इज ऑल इन दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।